दोस्तों कंपनी की तरफ से आ गई है अपडेट और एटोमी में माइग्रेशन का काम 22 जून 2020 से शुरू होने वाला है। और आज 16 जून को सुबह सुबह कंपनी ने ये अपडेट डाली है। और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंपनी के ऑफिशियल पेज पर। और दोस्तों इससे पहले जो माइग्रेशन का नोटिस आया था उसमें मैंने बताया था कि कंपनी आधार कार्ड को, जो कंपनी ने कहा था फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप अपडेट करें, मैंने आपको बताया था कि कंपनी आधार कार्ड को एक ज़रूरी आईडी के रूप में ले सकती है। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ओटीपी जा सकता है और वो कंपनी ने यहाँ रिटर्न में दे दिया है। दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ मैंने ही बताया था, किसी भी लीडर ने अपनी वीडियो में नहीं बताया था, किसी को नहीं पता थी ये बात। लेकिन मुझे जो है हमारी टीम में जब यूएसए और चाइना की आईडी लगी तो वहाँ पर लोगों को ओटीपी जाता है और किसी कंट्री में नहीं जाता है। तो मैंने भी ये सोचा था कि आधार कार्ड में भी ऐसा हो सकता है और कंपनी ने अभी रिटर्न में दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि अभी जो माइग्रेशन से रिलेटेड कंपनी ने क्या नोटिस दिया है। कंपनी ने सबसे पहले तो कहा है कि डियर प्रेस्टिजियस मेंबर्स, वी आर प्लीज टू अनाउंस एटोमी इंडिया मेंबरशिप माइग्रेशन नोटिस डिटेल्स। तो कंपनी ने हमें जो है ये नोटिस दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में है। मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं। ये इंग्लिश में है, एक दो पेज हैं, एक ये पेज है और यहाँ पे ये दूसरा पेज है। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदी में। ये दोस्तों हिंदी में है। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा कि एटोमी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका सभी का धन्यवाद और हम सभी के सहयोग की सराहना करते हैं। और कोविड-19 के जैसे 74 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन के, और जो है बहुत ही ज़्यादा सभी को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और सभी जो ऑफिसेज थे हमारे, वहाँ का जो काम था सब बंद रहा। और हालांकि अनलॉक के बाद भी कोविड-19 के पॉजिटिव मामले दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो वर्तमान स्थिति के बावजूद हमने दक्षिण कोरिया वेबसाइट पर भारतीय कंज्यूमर मेंबर्स के माइग्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया है, जो कि 22 जून 2020 को सुबह 10 बजे से, जो कोरियन टाइम है उसके 10 बजे से शुरू होगा। और माइग्रेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और महाराष्ट्र के लिए 21 वर्ष। मतलब जब इंडिया की वेबसाइट पर काम शुरू हो जाएगा और इंडिया की वेबसाइट पर ज्वाइनिंग्स जब शुरू हो जाएंगे दोस्तों, तो एज यहाँ पर कम हो गई है, 18 वर्ष हो गई है। तो अभी जो 20 वर्ष थी, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स ऐसे थे जो 20 वर्ष से कम उम्र के थे, तो वो भी अब एटोमी में काम शुरू कर सकते हैं अपने नाम के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि भारतीय मेंबर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो इंडिया की वेबसाइट जब आ जाएगी तो वहाँ पर हम कैसे अपना आईडीज रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो 5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, इसमें कंपनी ने कहा कि आवश्यकता होने पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड को बदला जा सकता है। अब जिन भी लीडर्स के पासवर्ड चेंज हो गए हैं, आईडीज ओपन नहीं हो रही हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, इंडिया की वेबसाइट आने के बाद आप इजीली अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड को बदल सकते हैं। और जो वेरिफिकेशन है, केवाईसी है, उसके लिए भी कंपनी ने जो 6 नंबर का जो स्टेप है, उसके लिए कंपनी ने बोला है कि जो 14 नवंबर 2019 से पहले जो लोग रजिस्टर हुए हैं उन लोगों को पैन वेरिफिकेशन मतलब करवाना पड़ेगा, और जो 14 नवंबर 2019 के बाद रजिस्टर हुए हैं उनको केवाईसी नहीं करवानी पड़ेगी, और जो 14 नवंबर 2019 से पहले रजिस्टर हुए हैं उनको केवाईसी करवानी पड़ेगी। ये भी बात मैंने अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको एटोमी से रिलेटेड जो है ज़रूरी जानकारी विद प्रूफ बताई जाती है दोस्तों। और यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया है, जो आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है मेरे वीडियो के अलावा किसी भी लीडर ने नहीं बताया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, जो एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है आधार कार्ड के द्वारा, जो बता रहे हैं ऑटो वेरिफिकेशन। आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड में जो बॉक्स होगा उसके नीचे आधार कार्ड नंबर उसमें डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी को एंटर करेंगे और ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जो आपको ओटीपी आएगा उसको एंटर करेंगे नीचे जो भी बॉक्स होगा और उसको वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अपना एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड को चेक करें, ये बाद में बदले नहीं जा सकते हैं। आधार कार्ड द्वारा ऑटो वेरिफिकेशन तत्काल हो जाएगा। तो दोस्तों ये है। अब जो लोग इसमें ये बताया गया है कि जो आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस है
वो ऑटोमेटिकली जो है उसमें फॉर्म में फिल हो जाएगा और वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए कंपनी ने कहा था कि अपने आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है उसको आप चेंज करवा लें। अगर आप आधार कार्ड के अलावा जो है जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी से अपनी आईडी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आप वही आप मतलब जो ऑप्शन होंगे उसमें आप चुनिए कि जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस आईडी लगाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चुनेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे और उसका फ्रंट का और बैक का जो है फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपना एड्रेस और पिन कोड नंबर अपना आप लिखेंगे। ठीक है। तो अगले स्टेप में कंपनी ने कहा कि एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नोटिस के पॉइंट नंबर 1 से 4 पर अपनी सहमति दें। 4 पॉइंट्स हो गए जो हम एग्री करते हैं, उनको आप एग्री कर दें। और आपको ये भी कंपनी ने कहा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने स्पाउस, पति या पत्नी की जानकारी देना चाहते हैं उनको अपडेट करें और कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। इस तरह से इंडिया की वेबसाइट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग बाद की बात है दोस्तों। मेन पॉइंट्स आपको मैंने बताया कि आधार कार्ड, एक तो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट हो सकते हैं और एक जो 14 नंबर से पहले हैं उनको दोबारा केवाईसी करनी पड़ेगी। ठीक है। और आधार कार्ड को जो है मेन आईडी के रूप में कंपनी करेगी, ऑटो वेरीफाई आपका आधार कार्ड हो जाएगा। इसीलिए आपका उसमें अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस प्रूफ चेंज करवा लें। अब नीचे कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, ये आप देख लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। एटॉमिक कंपनी जानी जाती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। तो पहला जो पॉइंट है उसमें कंपनी बताती है कृपया फॉर्म को ध्यान से भरें क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खुलने तक बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जो भी आप अपना जो फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर जो भी जानकारी दे रहे हैं उसको आप ध्यान से भरें, जो भी एड्रेस आप दे रहे हैं और अपने बारे में जो भी डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि जब तक एटॉमी शॉपिंग मॉल खुलेगा तब तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। एटॉमी शॉपिंग मॉल खुलने तक आवश्यक जानकारी को अपडेट करने के बाद एटॉमी सदस्यों को सफलतापूर्वक एटॉमी इंडिया में माइग्रेट कर दिया जाएगा और उन्हें एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। मेंबरशिप नंबर को एडीएन, एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर कहा जाएगा। अभी जो आपका जो आईडी नंबर हम बोलते हैं कि ये मेरा आईडी नंबर है, मेरा आईडी नंबर कितना है सर, ये जो हम बोलते हैं, जब ये हमारा डाटा माइग्रेट हो जाएगा एटॉमी इंडिया की वेबसाइट में, तो एटॉमी इंडिया की वेबसाइट में माइग्रेशन होने के बाद आपको एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाएगा। जो आपका आईडी नंबर है उसको हम एडीएन बोलेंगे, एडीएन, एटॉमी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। तब हम उनसे पूछेंगे सर आपका एडीएन नंबर कितना है, एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर कितना है, अभी जो हम आईडी नंबर बोलते हैं। तो इंडिया में माइग्रेशन होने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट में कंपनी बताती है कि माइग्रेशन की प्रक्रिया के दौरान भारतीय सदस्य दक्षिण कोरिया के साथ साथ एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पर भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। नए सदस्य रजिस्ट्रेशन की सूचना जल्द ही अपडेट की जाएगी। दोस्तों जैसे ही माइग्रेशन शुरू होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ना इंडिया की वेबसाइट पे और ना ही साउथ कोरिया की वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे इसके लिए कंपनी अपडेट देगी। जैसे ही अपडेट आएगी, जब कंपनी बताएगी उसके बाद रजिस्ट्रेशन होंगे, तो रजिस्ट्रेशन हमारे बंद हो जाएंगे 22 जून के बाद। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें। चौथे पॉइंट में कंपनी ने कहा, ये चौथा पॉइंट था, चौथे पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट ये है कि माइग्रेशन की प्रक्रिया के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर्स एटॉमी कोरिया वेबसाइट के साथ साथ किसी भी अन्य देश की वेबसाइट से भी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपने इंडिया के जितनी भी आईडीज़ लगी हैं इंडिया से, वो जब ये माइग्रेशन का काम शुरू होगा तो ना तो इंडिया में तो अभी प्रोडक्ट है ही नहीं, लेकिन अभी कभी फॉरेन से या बाहर से भी अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वहाँ से भी आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। पांचवा पॉइंट बहुत ही जरूरी दोस्तों, कृपया ध्यान दें। पांचवा पॉइंट बहुत ही जरूरी पॉइंट है दोस्तों। इसमें कंपनी ने लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि पति और पत्नी के बीच केवल एक ही आईडी लागू होगी। अगर आपके पास पति पत्नी की 2 अलग अलग आईडी हों तो केवल एक आईडी को ही अपडेट करें। अगर एटॉमी इंडिया को सूचना मिलती है कि पति और पत्नी की 2 अलग अलग आईडी हैं या किसी सदस्य ने 2 अलग अलग आईडी बनाई हैं तो डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट एवं एटॉमी के कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें दोस्तों कंपनी ने कहा कि पति और पत्नी में से आपको एक ही आईडी लगानी है, या फिर अगर आप पहले आप आईडी लगा चुके हैं, गलती से आपको नहीं पता था, तो आप एक ही आईडी को वेरीफाई करें, एक ही आईडी की केवाईसी करें, दूसरी आईडी की केवाईसी नहीं करनी है।
अगर कंपनी को ये पता लगता है तो कंपनी लीगल एक्शन लेगी और डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट और एटॉमी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कंपनी ने टर्मिनेट के लिए तो नहीं लिखा है, लेकिन जो है काफ़ी सख्त कार्रवाई होगी दोस्तों। तो पति और पत्नी में से अभी जिसकी भी 2 आईडी लगी हुई हैं वो एक ही आईडी के ऊपर केवाईसी करे, दूसरी आईडी के ऊपर उसको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी को ये पता लगा कि पति और पत्नी ने अलग अलग आईडी लगा रखी हैं तो काफ़ी आपके साथ जो है सख्त कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। इस चीज़ का आप बहुत 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 ध्यान रखें और टीम में इस चीज़ को बताएं। 6th पॉइंट में कंपनी ने कहा है कि एटॉमी इंडिया के साथ डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट की सॉफ्ट कॉपी मेंबर्स ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोफाइल सेक्शन में उपलब्ध होगी। इसके उपलब्धता की दिनांक माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूचित की जाएगी। दोस्तों जो हम एटॉमी इंडिया के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एग्रीमेंट की कॉपी भी मिलेगी जिसको हम अलग से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी उसकी जो है अवेलेबल होगी। और कंपनी ये कब अवेलेबल होगी, ये जब इंडिया में माइग्रेशन का काम शुरू हो जाएगा उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। और ये जो है जहाँ भी जिस भी सेक्शन में ये उपलब्ध होगी या अवेलेबल होगी तो कंपनी हमें बता देगी और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ 6 मेन पॉइंट थे कंपनी ने। बाकी नीचे कहा कि अधिक जानकारी के लिए ये कंपनी की ईमेल आईडी है और कंपनी का ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ मेन पॉइंट्स थे कंपनी ने। तो माइग्रेशन का काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। मेन पॉइंट्स यहाँ पर यही बताया गया। जो आधार कार्ड था उसको आप जो है अपडेट रखें और 22 जून से आपके माइग्रेशन का काम शुरू होगा तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें और टीम में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।